भारत का मिशन चंद्रयान-3 जिस दिन चांद की धरती पर अपने कदम रखेगा, उस दिन भारत विश्व की चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बन जाएगा। भारत का चंद्रयान इसलिए भी खास है क्योंकि आज तक किसी अन्य देश ने चांद के साउथ पोल पर कोई भी मिशन नहीं लॉन्च किया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनने वाला है। लेकिन यहां अब रूस की एंट्री हो गई है। मामले को थोड़ा पेचीदा बना दिया है उसकी एंट्री ने। असल में बात यह है कि साल 1976 के बाद रूस ने अपना कोई भी मून मिशन लॉन्च नहीं किया था। रशिया ने 47 साल बाद पहली बार चांद पर अपना मिशन भेज रहा है। मिशन का नाम है लूना 25। इसकी लॉन्चिंग 10 अगस्त 2023 को होने की घोषणा की गई है। अब बात यह है कि यह मून मिशन ऐसे समय पर लॉन्च किया गया है जब भारत का चंद्रयान-3 पृथ्वी से चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और आने वाले 23 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अब ऐसे में मामला थोड़ा सा तो पेचीदा बनने वाला है। अब इस पर कई सारे सवाल भी उठ गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या रोसकोसमोस भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ कोई प्रतियोगिता कर रही है? रोसकोसमोस ये रूस की एक स्पेस एजेंसी का नाम है। इस सवाल को लेकर जितना आप और हम चिंतित हैं उतना रूस भी है, क्योंकि रूस और भारत के रिश्ते काफ़ी दोस्ताना हैं और रूस ने भारत के स्पेस रिसर्च में काफ़ी मदद भी की है। इस मिशन को लेकर रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम किसी भी देश या उसकी स्पेस एजेंसी के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी न तो कोई टक्कर होगी, न हम किसी के रास्ते में आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा या अंतरिक्ष हर किसी के लिए है। इसलिए इस मिशन की शुरुआत 1990 में ही हो गई थी, लेकिन यह अब जाकर पूरा हुआ है। यह कहना है स्पेस एजेंसी, रूस की स्पेस एजेंसी का। रूस मिशन के लिए ढूंढ रहा था पार्टनर, ये दूसरा बड़ा सवाल है। असल में रूस ने 47 साल से कोई भी मिशन शुरू नहीं किया था। यूक्रेन युद्ध के बाद लगे प्रतिबंधों के चलते रूस के लिए ये मिशन और भी मुश्किल बनता जा रहा था। इसके लिए रूस ने भारत और जापान को मिशन में पार्टनर बनने की पेशकश भी की थी, लेकिन दोनों ही देशों ने अपने अपने कारणों के चलते मिशन से हाथ पीछे खींच लिए थे, जिसके बाद रूस ने अकेले ही इस मिशन को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया। रूसी स्पेस एजेंसी ने लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए करीब 2 साल की देरी हो गई। लूना 25 के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी पायलट डी नेविगेशन कैमरे की टेस्टिंग करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन वाले युद्ध के बाद से उन्होंने अपने अपने संबंध खराब भी हो गए और ये रिलेशनशिप जो ये बनने वाली थी वो भी टूट गई। लूना 25 और चंद्रयान-3 दोनों के मिशन के बीच में आखिर अंतर क्या है, अब इसे थोड़ा समझेंगे हम लोग। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर 2 हफ्ते काम करेगा, जबकि लूना 25 साल भर काम करेगा। लूना 25 का वजन 1.8 टन है। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र भी लगे हुए हैं। साथ ही लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रमा-3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना है, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग करना है। लूना 25 के लैंडर में 4 पैरों वाला बेस है, जिसमें लैंडिंग रॉकेट और प्रोपेलेंट टैंक भी मौजूद है। एक ऊपरी हिस्से में सौर पैनल लगे हुए हैं, संचार के उपकरण है, ऑन बोर्ड कंप्यूटर है और वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं। चंद्रमा-3 में जो हमारा चंद्रयान-3 है उसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल मौजूद है, ठीक है। एक रोवर शामिल है। रोवर जो है चंद्रमा की सतह के ऊपर रासायनिक विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित है, यानी कि वहां पर जाके कुछ वैज्ञानिक शोध भी करेगा और चंद्रमा की सतह पर चलेगा भी। ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश बनने वाला है। अब बातें दूसरे पॉइंट पे कि किस जगह होगी दोनों की लैंडिंग। अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि दोनों ही लैंड कहां करेंगे। तो बता दें कि लूना 25 के लिए प्राथमिक लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास है। इसके अलावा एक आरक्षित साइट दक्षिण पश्चिम में स्थित की गई है। वहीं चंद्रयान-3 की लैंडिंग जो है दक्षिणी क्षेत्र पे होगी, यानी कि चांद के साउथ पोल पर होगी। इस रेस में आखिर जीत किसकी होगी? अभी जो पूरा मामला चल रहा है इसमें आखिर जीत किसकी होगी? देखिए, भारत और रूस दोनों ही मित्र राष्ट्र हैं और दोनों ही स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ सहयोग भी बना के रखते हैं। लेकिन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में हर देश पहले मैं की नीति पर काम करता है, ठीक है, और इसमें कोई दुश्मनी भी नहीं है। इसलिए कौन पहले अपने देश का झंडा ऊंचा करेगा, इसके लिए कंपटीशन तो भैया रहता ही है। लेकिन अगर बात हम दोनों मिशन की करें तो रूस का मिशन भले ही भारत से ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन हालात और चुनौतियां कितनी भी हों, कीर्तिमान तो हम भारतीय ही रचने वाले हैं।
भले ही रशिया हमसे पहले चांद पर लैंड कर जाए, लेकिन चांद के साउथ पोल पर रोवर उतारने वाला पहला देश तो हमारा प्यारा हिंदुस्तान ही होगा। लेकिन हम भारतीयों को अब ऐसे वैसे मिलने वाली जीत और कामयाबी पर ज्यादा यकीन नहीं करते। ये बदलता भारत है और आदत भी बदल चुकी है, या तो सबसे पहले या फिर सबसे अलग। और इसी मूल मंत्र के साथ चांद की सतह पर चंद्रयान-3 उतरेगा। इसलिए चुनौतियां तो हैं, लेकिन चुनौतियों से डरकर नहीं, उनसे लड़कर ही तो भारत महान बना है। कैसे लगी आपको ये वीडियो और आपको इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।